प्रिय छात्र, अहाँ सबके हमर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी में स्वागत है। जेना कि एहिसँ पहिलुका वीडियो में अहाँ सबके मैथिली विषय कोना पढ़ल जेतै आ ओहिमे केना जे छै से नंबर लेबै बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, ओकर विषय में अहाँ सबके हम बतेने छलहुँ जे एकटा इंट्रोडक्शन वीडियो छल। आइ हम जे छै से मैथिली जे कि अरिपन जे मेन किताब अछि अहाँके मैथिली के, ओकर जे छै से पहिल अध्याय आइ अहाँ सबके हम बताबऽ जा रहल छी। तो नीक से वीडियो देखब आ कोशिश करब जे कॉपी पेन लऽ कऽ जतेक बात हम अहाँके कही, किएक तऽ सबटा बात हम बोर्ड पर नहीं लिख सकै छी, तो पाठ के संदर्भ में जतेक बात कहब तऽ जे इम्पोर्टेंट पॉइंट हेतै ओकरा अहाँ सब नोट डाउन सेहो करब, अहाँके आगा रिविजन के लेल ठीक रहत। तो चलिए शुरू कयल जाए। तो आजुक जे पहिल अध्याय अछि, तो पहिल अध्याय के नाम अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे अछि, ई पाठ अहाँके एकटा निबंध अछि। ई एकटा निबंध अछि। निबंध के मतलब बुझते हेबै, निबंध के माने होइ छै कोनो चीज के ऊपर जे छै से लेख जे लिखै छियै ओकरा निबंध कहल जाइ छै। तो एहि निबंध में अहाँके हम सब इंट्रोडक्शन वीडियो में बतेने रही कि मैथिली विषय कोना पढ़ल जाए, किएक तऽ सब विषय के एकटा टेक्निक होइ छै पढ़ऽ के, जे अहाँ मतलब वो टेक्निक से पढ़बै तऽ की हेतै कि समझऽ में आ प्लस तैयारी करऽ में नीक रहतै। तो हम बतेने रही कि अहाँके कोनो पाठ जे हम अहाँ सबके पढ़ाएब तऽ पहिले हम अहाँके लेखक के परिचय पढ़ाएब आ ओकर बाद पाठ के जतेक सारांश होइ छै अहाँके, सारांश मतलब कि पूरा डिटेल में सारांश अहाँके पाठ लाइन बाय लाइन अहाँके हम पढ़ा कऽ बताएब आ जे एहिमे मुख्य बिंदु हेतै ओ हम अहाँके कहि देब जे अहाँ अपन कॉपी में लिख लेब। तो शुरू कयल जाए। तो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे निबंध अछि, एकर लेखक अछि अहाँके रामलोचन शरण जी। लिख देने छै एहिठाम पूरा डिटेल, रामलोचन शरण जी एहि निबंध के लेखक छथि रामलोचन शरण जी। आ रामलोचन शरण जी के जन्म तिथि, जन्म जे भेलनि से 1891 ईस्वी में जन्म भेल छल। ठीक, 1891 ईस्वी में जन्म भेल छल। आ हिनक पूर्वज जे छल ओ पूर्वज अहाँके जगदीशपुर शाहाबाद के रहनिहार छलाह। बाद में रामलोचन शरण जी के बाद में जे हुनक दादा पिताजी सब छलाह, ओ सब बाद में आबि कऽ राधाउर गाम जे कि मुजफ्फरपुर जिला के अंदर पड़ैत अछि, जे कि एकटा मिथिला क्षेत्र अछि, तऽ ओ मिथिला में आबि कऽ बैस गेलाह। एहिके बाद जे हिनक काज धाज छलाह, किएक तऽ पढ़ऽ में तेज छलाह, तऽ एहिके बाद जे छै से ओ प्राथमिक शिक्षक में जे छै से नौकरी केलाह। एहिके बाद दरभंगा में जे छै से नॉर्थ ब्रुक एकटा स्कूल छलै, ओहो स्कूल में शिक्षक के पद पर जे छै से काज केलखिन। एकर बाद जे छै से 14 मई 1971 ईस्वी में हिनक निधन भऽ गेलनि। हिनक उपलब्धि अछि, उपलब्धि में दरभंगा में पुस्तक भंडार खोललखिन 1916 ईस्वी में, आ यह पुस्तक भंडार के जे छै से एकटा शाखा पटना में सेहो खोललखिन। एकर बाद जे छै से विद्यापति प्रेस सेहो खोललखिन, हिमालय प्रेस सेहो खोललखिन, मिथिला आ बालक नाम के पत्रिका के प्रकाशन सेहो केलखिन। एहि में अहाँके मिथिला जे पत्रिका छल, मिथिला पत्रिका अहाँके मैथिली भाषा में प्रकाशन केने छलाह, आ बालक जे पत्रिका छल, बालक पत्रिका अहाँके हिंदी भाषा में प्रकाशन केने छलाह। ई बात जे छै से ध्यान राखब, मिथिला जे छै से मैथिली भाषा में प्रकाशन केने छलाह आ बालक पत्रिका जे छै से हिंदी भाषा में प्रकाशन केने छलाह। एकर बाद जे छै से व्याकरण चंद्रोदय जे छै से व्याकरण चंद्रोदय रचना केलखिन, किएक तऽ साहित्य में हिनक रामलोचन शरण जी के रुचि छलनि, आ बाल पोथी जे होइ छै अहाँके बच्चा के लेल जे पुस्तक होइ छै ओहि पर हिनक बेसी रुचि छलनि। तऽ तें जे छै से बालक व्याकरण चंद्रोदय लिखलखिन, ताकि जे छै से बच्चे से जे छै से मैथिली के पढ़ऽ में जे छै से बच्चा के रहे, ताकि मैथिली भाषा के आ मैथिली संस्कृति के जे छै से आगाँ बढ़ऽ में मदद मिला, किएक तऽ बच्चे से सब किछु के स्टार्ट होइ छै। तऽ तें दुआरे छै से व्याकरण चंद्रोदय लिखलखिन।
आ लगभग 100 पोथी के लेखन केने छलाह रामलोचन शरण जी। सोचियो 100 पोथी लिखने छलाह। आ बाद में हिनका जे छै से ख्याति राय साहब के ख्याति हिनका उपाधि देल गेलनि। अब आगा देखल जाए आर किछु इंपोर्टेंट बात अछि। आब अहाँके प्रस्तुत निबंध के दिस जे छै से आवल जाए तऽ ई जे निबंध अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, ई निबंध अहाँके प्रवेशिका मैथिली साहित्य एकटा पुस्तक अछि, ओहिसँ लेल गेल अछि। जे प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादन प्रोफेसर हरिमोहन झा एवं प्रोफेसर गंगापति सिंह जी केने छलाह। एही प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ ई जे हमसब आइ पढ़ब मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा ओ लेल गेल अछि। एहिमे आर किछु कहने अछि जे कि एहि निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमाक उल्लेख केने छथि। एहि निबंध में जे छै मिथिला के सीमा माने होइ छै कि कतऽ से कतऽ धरि मिथिला अछि ओकर विषय में उल्लेख केने छथि। विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मत उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा के निर्धारण केने छथि। तऽ मिथिला के सीमा के विषय में जे बतेलखिन रामलोचन शरण जी, तऽ ओहि में ओ जे रिफरेंस लेलखिन, रिफरेंस में जे जतेक विद्वान सब छलाह हुनक मत की छलै आ एहिके बाद जे छै से शास्त्र पुराण में की देल गेल अछि मिथिला के विषय में, ओ सबके रिफरेंस लैत तखन ओ एकर सीमा के विषय में अपन एहि पाठ में जे छै से निबंध में ओ बतौने छथि। आगा देखल जाए कहै छै जे बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभाव के कारणे एकर पश्चिम सीमा घसैक कऽ जे छै से कनेक पूब आबि गेल आ पूर्वी सीमा जे छै से कनेक आगू बढ़ि गेल। आ विभिन्न कारणक मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सन के समय के मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल अछि। एही सब तथ्य ओ कारणक विवेचन रोचक ढंग से सोदाहरण एही निबंध में प्रस्तुत अछि। ई जे हम अखन अहाँके बात बतेलहुँ ई सब अहाँके एकटा मूल रूप में इंट्रोडक्शन छल। आब जे छै से हम विस्तृत रूप से एहि पाठ के संदर्भ में देखै छी। तक पहिल पंक्ति में छै अहाँके जे मिथिला अथवा तिरहुत, मिथिला के एकटा तिरहुत नाम सेहो छै अहाँके, मिथिला के तिरहुत नाम सेहो छै, तिरहुत सेहो कहल जाइ छै मिथिला के। कहै छै मिथिला अथवा तिरहुत जे छै से पुरान जनपद थिक। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छलाह। ई बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अछि जे राजा जी छलाह एकटा निमिक, तऽ निमिक के पुत्र मिथि छलाह। तऽ निमिक के पुत्र छलाह के तऽ मिथि, निमिक के पुत्र छलाह मिथि, जे ई मिथिला नगरी बसौने छलाह, जे बाद में जाकर जे छै से मिथिला जनपद के रूप में प्रसिद्ध भेल। आगा देखियो कहै छै बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। अर्थात जे बृहद विष्णु पुराण जे पुराण अछि, ग्रंथ अछि, ओहो में मिथिला के सीमा के विषय में उल्लेख कयल गेल अछि जे ई कतेक जे छै से नाम माने कतेक अहाँके लंबाई अछि आ कतेक चाकर यानी कि कतेक चौड़ा अछि सेहो एहिमे जे छै से कहल गेल अछि। एहिसँ अपने सब अंदाजा लगा सकै छी जे मिथिला के संस्कृति जे छै से कतेक पुरान अछि। आगा देखियौ कहै छै कोशी से गंडक धरि मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंगा से मिथिलाक एवं गंगा से हिमालयक वन पर्यंत चक्राय 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। एकर जे छै से हम अहाँ सबके बताबऽ के लेल एहिठाम एकटा डायग्राम बना देने छी, कियाक तऽ ई जे अहाँके अध्याय अछि ई अध्याय में एक तरह से पूरा भौगोलिक जे छै से यानी कि जेना ज्योग्राफी में पढ़ै छियै ने तऽ बुझियौ कि एक तरह से ज्योग्राफी अछि। तऽ तेँ हम जे छै से एकटा नक्शा बना देलहुँ। मानि लिअ कि ई मिथिला के एहन
जे छै से अथी अछि, कथी कहै छै, नक्शा अछि मिथिलाके एहन। तऽ कोनो नक्शाके ऊपर दिस जे होइ छै से अहाँके नॉर्थ होइ छै, जकरा अपने सब उत्तर कहै छियै, आ उत्तर आ नीचा जे होइ छै दक्षिण, आ दायाँ तरफ जे होइ छै अहाँके से पूब, आ बायाँ तरफ अहाँके पश्चिम। तऽ एहिमे अहाँके हम बता देने छी जे मानि लिअ कि मिथिला अछि तऽ एकर उत्तरमे हिमालय अछि, जेनाकि एहिमे बतायल गेल अछि। आ अपनो सब देखै छी जे उत्तर दिस अपने सब बढ़ै छी तऽ हिमालय पर्वत अबैत अछि की। एहिके बाद अहाँके दक्षिण दिस अहाँके गंगा अछि। अपने सब जखन दक्षिण दिस जाइ छी तऽ दक्षिण दिस अपने सबके पटना आबि जाइ छै गंगा, ओ भऽ गेलै अहाँके दक्षिण दिस। आ पूबमे अहाँके कोशी अछि, जे पूर्वांचल क्षेत्रमे जे जाइ छियै पूर्वांचल क्षेत्र दिस, ओहो मिथिले क्षेत्र अछि, तऽ कोशी उम्हरे छै अहाँके, जेम्हर अहाँके सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला सब अबैत अछि। एहिके बाद अहाँके पश्चिम दिस एबै अपने सब तऽ पश्चिममे अहाँके गंडक। आ पश्चिम केम्हर कहबै तऽ पश्चिम अपने सबके उम्हर जे चंपारण सब जे अछि, छपरा सब, जे उत्तर प्रदेश दिस चलि जाइ छी मुजफ्फरपुर सब, ओ क्षेत्र अहाँके भऽ गेलै। तऽ मिथिलाके सीमामे उत्तरमे अहाँके हिमालय भऽ गेलै, दक्षिणमे गंगा भऽ गेलै, पूबमे अहाँके कोशी, आ पश्चिममे गंडक। तऽ पाठमे जे लम्बाई कहल गेलैए नमती, तऽ लम्बाई अहाँके कहल गेलै ग केम्हरसँ, तऽ अहाँके पश्चिमसँ पूब दिस। तऽ पश्चिमसँ पूब दिस जे अहाँके एकर नमती अछि, लम्बाई अछि, से 24 योजन अछि, अर्थात 96 कोस अछि। ई पॉइंट अहाँके बहुत इंपोर्टेंट है। ई डायग्राममे जतेक बात हम बतेने छी अहाँके आ जतेक कहि रहल छी, ओ सबसँ इंपोर्टेंट चीज अछि, किएक तऽ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अहाँके एहिसँ आबि जायत। 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। एहिके बाद लम्बाईके विषयमे, चौड़ाईके विषयमे जे कहल गेलैए, जकरा चक्राई कहै छियै, तऽ चक्राई जे कहल गेलै अहाँके, तऽ चक्राई कहल गेलै अहाँके उत्तरसँ दक्षिण अथवा दक्षिणसँ उत्तर दिस। तऽ एहिमे अहाँके जे छै से चौड़ाई जे कहल गेलै ओ 16 योजन, अर्थात गंगासँ हिमालय दिस जे चौड़ाई अछि मिथिलाके, ओ 16 योजन अछि, अर्थात 64 कोस अछि। ई पाठमे जे छै से बतायल गेलैए। आब आगाँ देखियौ, आगाँ कहै छै जे आइने अकबरी। आइने अकबरी जकर लेखक अहाँके अबुल फजल अछि, लिख लेब, नोट कऽ लेब। ओहिमे अहाँके तिरहुत सरकारके, अर्थात तिरहुत अहाँके मिथिले कहल जाइ छै, तऽ मिथिलाके सीमाके विषयमे कहलैए जे अजगंग तासंग आ अजकोष ता भूष। अजगंग तासंग अजकोष ता भूष, अर्थात जकर संग अनादिकालसँ गंगा रहैत हुए, आ जेकर जे छै से भूमि अनादिकालसँ कोशमे रहैत छल, ओ अछि मिथिला भूमि, मिथिला जनपद। आगाँ मिथिला भाषा। मिथिला भाषाके रचयिता अछि चन्दा झा, जेकि ई जे अछि अहाँके ई बहुत इंपोर्टेंट बात अछि, एकरा नोट कऽ लेब। मिथिला भाषाके रचयिता चन्दा झा अछि। चन्दा झा अपन मिथिला भाषाके रामायणमे लिखने छथि जे गंगा बहैत जनक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, आ पश्चिम बहैत गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, बागमती, कृतसारा, आ मध्य बहैत लक्ष्मणा, प्रभृति से मिथिला विद्या गारा। अर्थात ई सारांश में कहने छथि जे मिथिलाक उत्तरमे हिमालय अछि, जेकि हम अहाँके देखा देने छी, उत्तरमे हिमालय अछि, दक्षिणमे गंडक नदी अछि, दक्षिणमे गंगा नदी अछि, एहिके बाद अहाँके पूबमे कोशी अछि, आ पश्चिममे गंडक नदी अछि। आगाँ देखल जाय, एतबा दूरमे मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार, संस्कृति विद्यमान छल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एकटा पुस्तक अछि, जकर लेखक अहाँके डॉक्टर ग्रियर्सन अछि। इहो बातके नोट करायब, क्वेश्चन पूछे छै ई कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि, तऽ डॉक्टर ग्रियर्सन। मैथिली भाषा के प्रचारक दृष्टिसँ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निर्दिष्ट कयल गेला अछि। अर्थात डॉक्टर ग्रियर्सन अपन पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में मैथिली भाषा के प्रचार के दृष्टिसँ ओकर सीमा के विषय में बतौने अछि। एहिसँ बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिम सीमा और आगू मोतिहारियोसँ पूब बढ़ि
आयल अछि। आइ डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमा में अंतर आबि गेल अछि। हाँ तऽ मिथिलाक सांस्कृतिक उन्मूलन पश्चिम से कियाक भेल एवं पूर्व कियाक घसैक गेल, ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृतिक वेद सम्मत छल। एहिमे कहै छै जे मिथिला के सीमा में जे छै से कनेक अंतर आबि गेल अछि। अंतर आबि गेल जेकि अहाँके पश्चिम से कियाक भेल एवं पूर्व कियाक घसैक गेल, यानी कि पूर्व से जे छै से पूर्व केम्हर भऽ गेलै अहाँके, तऽ पूर्व अहाँके एम्हर भऽ गेलै, तऽ पूर्व से जे छै से घसैक कऽ कियाक घसैक गेल, यानी पूर्व कियाक घसैक गेल, एम्हर कनिक बढ़ि गेल अहाँके पश्चिम दिस, सएह ने। आब ई कियाक भेल सेहो देख लियौ। लेखक कहै छै जे ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। मिथिलाके जे संस्कृति अछि जे वेद सम्मत अछि, अर्थात वैदिक अछि आ बहुत पुरान अछि, ई सब बुझैत हैत। मिथिलामे जे छै से विदेह एवं लिच्छविक दूटा राज्य छल। आब देखियौ ई जे मिथिलाके अपने सबके हम नक्शा देखेने छी, तऽ एहि मिथिला क्षेत्रमे जे छै से दूटा राज्य छल। कोन कोन? तऽ एकटा विदेह के राज्य छल आ एकटा जे छै से लिच्छवी राज्य छल। लिच्छवी राज्य के राजधानी यहाँ के वैशाली छल। लिच्छवी राज्य के राजधानी यहाँ के वैशाली छल। आ ई दुनू जे छल अहाँके एहिमे दूटा जे राज्य छल, लिच्छवी आ विदेह, ई दुनू गणतंत्र छल। ई बात मन राखब, गणतंत्र छल। आ लिच्छवी के राजधानी कतऽ छल? तऽ वैशाली। आ वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। रामायणो युग में वैशाली जे छल अहाँके, वैशाली बहुत ही प्रसिद्ध आ संपन्न नगरी छल, यानी एकटा नगर छल ओहो समय में, रामायणो काल में बहुत संपन्न छल। आइ काल्हि ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसार अछि। आ एहि वैशाली में जैनक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह। कहै छै जे एहि वैशाली में अंतिम तीर्थंकर, जे जैन धर्म में जे तीर्थंकर होइत अछि, ओ महावीर स्वामी जी के जन्म भेल छलनि। भगवान बुद्धो एहिठाम प्रचार कार्य कयलनि। वैशालिए में भगवान बुद्ध सेहो अपन प्रचार केलखिन। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कयलनि। ई बात जे छै से नोट कऽ लेब। वैशाली से जखन कुशीनगर अहाँके उत्तर प्रदेश में पड़ैत अछि, आ वैशाली तऽ अपने सबके बताइए देलहुँ बिहार में अपन क्षेत्र में अछि। तऽ वैशाली से जखन कुशीनगर तक ओ अपन जे छै से धर्मक जखन प्रचार केलखिन, तऽ ओहि समय में जे छै से ओ अपन महिमा से बाया नामक नदी के प्रकट कयलनि। यानी बाया नामक नदी एकटा ओ प्रकट केलखिन। के केलखिन? तऽ बुद्ध। आगा देखियौ, कहै छै बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशालिए में भेल छल। बौद्ध सब जे होइत अछि, जे बुद्ध धर्म के मानय वाला, तऽ हुनका सबके जे सभा होइत अछि, यानी धर्म सभा, तऽ ओ सभा जे छै से सबसँ पहिल सभा वैशालिए में केने छलाह। आ गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट अर्थात स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। गंडक से पूर्व अहाँके लौरिया एकटा जगह अछि, गंडक नदी से पूर्व, ओहिठाम अहाँके एखनो अशोकक स्तंभ विद्यमान अछि। अर्थात जतेक विषय अहाँके जतेक कहल गेलैए ओ सबके प्रमाण अछि। आगा देखियौ, कहै छै एहिसँ नीक जकाँ बुझबा में आबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्मक मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल भए रहल छल। ई जे एतेक बात अहाँके हम कहलहुँ, एहिसँ स्पष्ट होइत अछि जे बौद्ध आ जैन धर्म के जे छै से प्रभाव अहाँके मिथिलाक पश्चिम सीमा कोन भऽ गेलै अहाँके? ई जे गंडक दिस अछि, मुजफ्फरपुर दिस अछि, ओम्हर जे छै से एकर प्रभाव छल। जाहि कारण से जे छै से मिथिला कोशी दिस जे छै से मिथिला के ई घसैक गेल, जे अहाँके शुरू में हम बतेने रहौं। आगा देखियौ,
कहै छै कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति से एहि दू धर्मक संस्कृतियों अवश्य भिन्न छल। लेखक कहैत अछि जे वैदिक संस्कृति से एहि दुनू धर्मक संस्कृति भिन्न अवश्य अछि। एहि से हमरा विचार के बौद्ध एवं जैन संस्कृतिक कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेल। अर्थात लेखक कहै छै जे बौद्ध एवं जैन के जे संस्कृति के कारण मिथिला के संस्कृति पश्चिम भाग में जे कि यहाँ के गंडक क्षेत्र अछि उम्हर जे छै से एकर प्रभाव प्रायः लुप्त भ गेल। ई तऽ स्पष्ट अछि जे मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैन प्रचार कार्य के अपन केंद्र में एको रत्ती नहीं होमय देलखिन। लेखक कहै छथि जे बौद्ध आ जैन के प्रचार मिथिला के जे मैथिल दार्शनिक सब छलाह ओ अपन केंद्र में नहीं होमय देलखिन, अपन संस्कृति के जे छै से मौजूद कऽ के रखलखिन। एहि विषय पर हम आनहु दृष्टि से विवेचना करय चाहैत छी। हमरा तऽ विचार अछि जे मिथिलाक देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक रूप से जते धरि होइत अछि ततऽ धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। लेखक कहै छथि जे मिथिला के पंचांग अपने सब देखैत हेबै मिथिला में जे छै से अपन अलग पंचांग चलैत अछि। तऽ मिथिला के पंचांग लेखक कहै छै जे जतऽ धरि मिथिला के पंचांग व्यवहार होइत अछि ओ पूरा क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र कहल जाय। आगे कहै छथि जे किछु प्रवासी मैथिल लोकनि अपन प्रवासों में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलाय लेथि। ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्र से अछि जतऽ मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से प्रचलित अछि। लेखक कहैत अछि जे हमर कहबाक अछि जे जाहिठाम मिथिलाक पंचांग व्यापक रूप से प्रचलित अछि माने बहुत व्यापक रूप से विस्तृत रूप से व्यवहार कयल जाइत अछि ओ क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र कहल जाय। आब आगा देखियौ कहै छथि जे गंडक तक कतेक कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति से बाहर भऽ गेल अछि। जे एखन अहाँ सबके बतेलहुँ तऽ गंडक से जे छै से चंपारण जिला जे अछि पश्चिम में, किएक तऽ पश्चिम में जे छै से प्रायः जे छै से लुप्त भेल मिथिलाक संस्कृति, तऽ ओहिमे जे छै से चंपारण जिला अछि ओ मिथिला संस्कृति से आइ बाहर भऽ गेल अछि। अर्थात ओतऽ मिथिला देशीय पंचांग प्रचार कनिको नहि अछि, ओहिठाम अहाँके बनारसी पंचांग चलैत अछि। चंपारण जिला में अहाँके अखन वर्तमान में देखल जाय तऽ बनारसी पंचांग चलैत अछि, मिथिला पंचांग नहीं चलैत अछि। तऽ ओ जे छै से मिथिला संस्कृति से बाहर भऽ गेल। आब मुजफ्फरपुर जिला दिस देखल जाय तऽ मुजफ्फरपुर दिस अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथि ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला अछि। कहैत अछि जे अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग के निश्चित कयने छथि, अंग्रेजी सरकार जे मिथिला के जे सीमा निर्धारित कयने छलाह तऽ ओहिमे अहाँके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण आ चंपारण जिला सेहो मिथिले में सम्मिलित कयल गेल छल। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब के नक्शही से मिलैत अछि आ ने संस्कृति विवेचनी से युक्त बुझि पड़ैत अछि। लेखक कहै छथि जे अंग्रेज के द्वारा जे सीमा निर्धारित कयल गेल मिथिला के, जाहिमे अहाँके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण आ चंपारण जिला सेहो देल गेल अछि, सम्मिलित कयल गेल अछि। किंतु ई जे अंग्रेज द्वारा जे सीमा निर्धारित कयल गेल अछि एहिमे अहाँके ने तऽ डॉक्टर गिरियसन साहब के नक्शा से ही मिलैत अछि आ ने अगर सांस्कृतिक रूप से मिथिला के अगर संस्कृति कल्चरल रूप से देखल जाय तऽ कल्चरल रूप से जे छै से ई मैच नहीं कऽ रहल अछि, नहीं बुझाइत अछि जे कोना ई अंग्रेज सब जे छै से ई सब जिला के मिथिले क्षेत्र में जे छै से सम्मिलित केलखिन। ई तऽ पहिनहि कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि जे बाया नदी सँ पूब अछि। कहै छथि जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुरक पश्चिम भाग में जे वैशाली के अपन केंद्र बनौने छलाह
जेकि बाया नदी से पूब अछि। आब हम यदि मानचित्र में जतय बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसैत अछि ओही स्थान के यदि केंद्र मान कऽ बागमती से जतऽ कि ई मुजफ्फरपुर जिला के सीमा में अबैत अछि, हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत खींची तऽ स्पष्ट देख पड़त जे हमर एही कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्र में मिथिला जे छै से देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार नहीं अछि। लेखक कहैत अछि जे हाजीपुर धरि एकटा यदि चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत खींची, यदि हाजीपुर आ मुजफ्फरपुर के बीच में एकटा यदि चापाकार चाप के आकार के एना के खींची यदि एकटा रेखा सीमा, तो हम देखे छी जे अहाँ के एही कल्पित रेखा के पश्चिम में क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांग व्यापक प्रचार नहीं अछि। तो एही रेखा के यदि पूर्व सँ ई पंचांग एहि के पूर्व दिश यदि देखल जाए रेखा के, तो ओतऽ देखै छी जे अहाँ के मिथिला के पंचांग चलैत अछि। अर्थात सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिला के पश्चिमी सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। आगा देखी, आप पूर्व दिश आओ। आप पूर्व के मन भऽ गेलै अहाँ के कोशी दिश, पूर्व दिश आओ। कोशियों से पूर्व यदि पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला के पश्चिमी भाग धरि इहे पंचांग चलैत अछि। पूर्व में अहाँ जतेक आगा बढ़बै, यदि लेखक कहै छै जे पूर्व में पूर्णिया से यदि आगा दिनाजपुर जिला दिस यदि जाइ छी तऽ ओतौ हम देखै छी जे अहाँ के मैथिली पंचांग चलैत अछि। तऽ एकरो कारण स्पष्ट अछि जे बौद्धक संस्कृतिक बाया नदी जे कहलहुँ सँ बहराइ कऽ बागमती के आगू नहीं बढ़ल, यानी अहाँ के बागमती नदी से आगा एम्हर बेसी कहबाक जे एम्हर जे छै से पूर्व दिश बेसी बौद्धो के संस्कृति नहीं बढ़ल। कारण मैथिल दार्शनिक लोकनि हुनक गति के अवरुद्ध कऽ देलखिन। कहै छथि लेखक जे एम्हर जे नहीं बढ़ले अहाँ के पूर्व दिश, ओ मिथिला के विद्वान सब दार्शनिक सब ओकरा जे छै से रोकि देलखिन। एही सब बौद्ध संस्कृति दोसरही बाटे बंगाल में प्रविष्टि भेल, अर्थात पटना से बहराइ कऽ गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम मयूराक्षीक पश्चिम तट से बंगाल में चल गेल। तो बौद्ध संस्कृति जे एम्हर मिथिला दिस नहीं आबऽ सकल, तो वो बौद्ध संस्कृति अहाँ के बंगाल में पटना दिस से जे छै से मुंगेर होइत ओ मुंगेर देवघर आ मयूराक्षी जे पश्चिम भाग में अछि उम्हर दिस अहाँ के बढ़ि कऽ ओ बंगाल में प्रवेश कऽ गेल। आगा देखल जाए, कहै छै देवघरक पश्चिमी क्षेत्र जतय मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थिक। एही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुर किछु अंश एवं संथाल परगनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। लेखक कहैत अछि जे यदि देवघर दिस जायल जाए तऽ देवघरों में जे छै से मिथिले पंचांग चलैत अछि। आ देवघर के बाद यदि अपने संथाल परगना में जेबै, जेकि संथाल परगना के बंगाल में भऽ गेलै, उम्हरो जे छै से अहाँ के मिथिले उम्हरो किछु भाग में जे छै मैथिल पंचांग चलैत अछि। तऽ प्राचीने काल से बंगाली छात्रक संपूर्ण मिथिला सँ रहल अछि। कहै छै जे प्राचीने काल से बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि। बंगाली छात्र के मिथिला से संपर्क रहल छलै, तऽ ओहो कारण से भऽ सकैए जे मैथिल पंचांग जे छै ओतऽ चलैत हैत। अतएव उम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। आ एही प्रकारे मिथिला पश्चिम सँ जतेक गमाय देल अछि, पूर्व में ओते पाबियो लेलक। लेखक कहै छै जे एम्हर हमसब पश्चिम में जतेक लॉस केली तऽ ओतबे पूर्व में हमसब पाबियो लेली मिथिला के सीमा। आगा
डॉक्टर गियर्सन जे कि यहाँ के हम बतेने रही कि डॉक्टर गियर्सन कथी के लेखक छथि, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। तो डॉक्टर गियर्सन अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बंगला मिश्रित एवं चाय भाषा के ओड़िया मिश्रित देखौने अछि। ई इंपोर्टेंट पॉइंट अछि, नोट कर लेब। डॉक्टर गियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के जे छै से मैथिली आ बंगला मिश्रित कल्चर में देखौने अछि आ चाय भाषा के ओड़िया मिश्रित कल्चर में देखौने अछि। परंतु ई नक्शा ओहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आवर्जात होमय लागल एवं फलस्वरूप ओते अवशिष्ट मैथिल संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल। लेखक कहै छै जे पुरुलिया में बंगाली लोकनिक जे छै से अवर्जात होमय लागल, माने कि बंगाली लोग जे छै से बेसी आबय लागल, तऽ जाहि चलते जे छै से ओतऽ बंगाल के कल्चर जे छै प्रभाव में चलि आयल आ मिथिला कल्चर जे छै से कम भऽ गेल, अर्थात लगभग बुझी तऽ लुप्त भऽ गेल। आगा कहै छै जे मैथिल लोकनिक घर से एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतय आइयो विद्यमान अछि। जे मैथिली लोकनिक ओम्हर जे छै से घर से एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतय आइयो विद्यमान अछि, किएक तऽ आइयो मैथिल सब ओतय रहै छथि। नहीं तऽ निष्प्राण तऽ ओ कहिया ने भय गेल। आइ काल चक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि, संसारक सब कियो अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलाओं के चुप रहब उचित नहीं। ई काज केवल मिथिलाहिक नहीं थिक, वर्तमान सरकार सबक संस्कृति रक्षा के प्रयत्न कय रहल अछि। आशा अछि एहि सुयोग में आनक संग संग मिथिलाओं के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं ओ ओहि कार्य में सफलता प्राप्त करत। अंत में लेखक कहैत अछि जे संसार में जे छै से जतेक स्थान अछि, जतेक कल्चर अछि, जतेक प्रकार के लोग अछि, सब अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लागल अछि। तऽ एहि में जे छै से मिथिलावासी के अपन संस्कृति के लेल किछु करबाक चाही आ संगहि सरकार के सेहो ध्यान देबाक चाही जे जतेक विभिन्नता अछि, जतेक तरह के कल्चर अछि एहि देश के, राष्ट्र के, ओकर जे छै से सबके समान अवसर देल जाय, ओकर संरक्षित के लेल सरकार जे छै से सरकार के तरफ से प्रयास कयल जाय। तऽ ई छल आजुक अध्याय मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। आशा अछि जे अपने सबके नीक लागल हैत। तऽ अहाँ सब बनल रहब, चैनल के सब्सक्राइब कर लेब, वीडियो के लाइक करब आ जतेक भऽ सकै अपन संगी सबके, अपन छात्र संगी सबके, मित्र सबके जे छै से शेयर करबै। एते के साथ जे छै से आजुक क्लास एतेक विराम करै छी। धन्यवाद। हाँ बेसी लंबा भेलै।